कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त हेडलाइंस पर। सोने में निचले स्तरों से रिकवरी, एमसीएक्स पर 44,000 के पार भाव, लेकिन कॉमेक्स पर $1,700 के नीचे फिसला सोना। चांदी में भी गिरावट पर कारोबार, 2.5 महीने के निचले स्तर पर चांदी। बेस मेटल्स में आज बढ़त पर कारोबार, निकल और लेड में करीब 1% की तेजी। जिंक में भी अच्छी खरीदारी, इन्वेंट्री घटने और यूएस के मजबूत आंकड़ों से मेटल्स को सपोर्ट। ओपेक प्लस की बैठक से पहले क्रूड में गिरावट, ब्रेंट $65 के नीचे फिसला। एमसीएक्स क्रूड भी लाल निशान में, लेकिन नेचुरल गैस में जोरदार तेजी। मजबूत डिमांड और तंग सप्लाई से रोज नए हाई बना रहा है सोयाबीन। एनसीडीएक्स पर आज करीब 2% की बढ़त। सीबॉट सोयाबीन भी 6.5 साल के हाईज पर, लेकिन दूसरे खाने के तेलों में मुनाफा वसूली। चने में भी मजबूती के साथ कारोबार, एनसीडीएक्स पर करीब 1.5% की बढ़त। हल्दी, धनिया और कपास खली में भी जोरदार तेजी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन और एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। प्रियांक, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन $3 ट्रिलियन का कैसे बंटवारा होगा, उसका प्लान वेडनेसडे को बना सकती है। इसके अलावा कच्चे तेल में हमने सुएज कैनाल की तरफ से रिएक्शन आते हुए देखा है। सोने में गिरावट है क्योंकि डॉलर में तेजी है। इन सभी कमोडिटीज में आपकी टॉप पिक्स कहाँ हैं? गुड इवनिंग मनीषा जी। ये काफ़ी हलचल है इंटरनेशनल मार्केट्स में, एंड जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फिर से हमने एक रिस्क ऑन आते हुए देखा है इक्विटी मार्केट्स में, एंड मेटल्स एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर फिर से दिखा रहा है। एंड बेस मेटल्स में भी हमने देखा है कि लोअर ट्रेजेक्टरी आफ्टर अ करेक्शन एक रिबाउंड आते हुए देखा है। तो वो रिबाउंड में मुझे लगता है कि निकल एक नाइसली पॉइस्ड कमोडिटी है करंट लेवल्स पे, तो यहाँ पे बाई किया जा सकता है 1190 के आसपास अगर कोई भी करेक्शन मिलता है। 1160 का स्टॉप लॉस रहेगा और शॉर्ट टर्म में 1250 के टारगेट्स रहेंगे। वही दूसरी तरफ क्रूड ऑयल में हमने देखा है कि एक स्टीप रैली के बाद एक करेक्शन आया था, एंड करेक्शन के बाद अभी लास्ट 3-4 दिन में एक रैली देखी थी। वो रैली मुझे लगता है कि ऑन द हायर लेवल्स फिजल आउट होगी, एंड विद द फंडामेंटल्स जिस तरह से डेवलप हो रहे हैं, तो एक प्रेशर बनता हुआ दिख सकता है क्रूड ऑयल में फ्रॉम द हायर लेवल्स। तो वहाँ पे सेल की रणनीति रहेगी अराउंड 4520 के आसपास। 4600 का स्टॉप लॉस रहेगा और 4350 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। तो कॉपर और क्रूड में वो यहाँ पर स्ट्रैटेजी है, और एग्रीकल्चर कमोडिटी में मनोज जी यहाँ पर आज फिर से बढ़त देखने को मिली है। आपकी टॉपिक्स क्या हैं? नमस्कार मनीषा जी। बिल्कुल रुपये में कमजोरी देखने को मिल रही है, और जिसके चलते एक बार फिर एग्रीकल्चर कमोडिटीज को सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। चना वायदा में भी हमने गत सप्ताह जो है अच्छी करेक्शंस आते हुए देखी थी, और लोअर लेवल से फिर एक बार सपोर्ट्स देखने को मिले हैं। स्ट्रेटेजी को यहाँ पे रिवाइज करूंगा। जब कॉल बनाया था तब 5020-30 के आसपास कारोबार हो रहा था। अभी बढ़त देखने को मिल रही है। थोड़ा सा डिप मिलता है टुवर्ड्स 5030 5040 तो खरीदारी करें। 5000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 5120 5150 तक के लक्ष्य ले सकते हैं। वहीं मसाला कॉम्प्लेक्स में जीरा वायदा में भी लोअर लेवल्स पर सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ भी 14720 के आसपास खरीदारी करना चाहिए। 14580 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 14950 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी की राय यहाँ पर मसालों में और चने में ऑफकोर्स हमने अच्छा खासा प्राइस एक्शन आते हुए देखा है। नियर 2% की तेजी के साथ वहां पर कारोबार है। एग्री कमोडिटीज में एक कमोडिटी जहां पर लगातार रिकॉर्ड तेजी जारी है वो है सोयाबीन। एनसीडीएक्स पर आज फिर से हमने नया शिखर यहां बनते हुए देखा है। तंग सप्लाई और मजबूत डिमांड से सोयाबीन में तेजी है। हालांकि दूसरे खाने के तेलों में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। ऐसे में सोयाबीन में आपको क्या नजरिया रखना चाहिए, क्या फंडामेंटल्स हैं, और यहां से अब किन चीजों पर नजर रखें, उस पर बात करने के लिए एससीए के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी और आईवीपीए के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई हमारे साथ शो में मौजूद हैं। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सभी चीजें यहाँ पर मुनाफा वसूली के साथ हैं, लेकिन सोयाबीन में नए हाइज बने हैं। अतुल जी, क्या लगता है अब यहाँ से क्या फंडामेंटल्स देखे जाएं? क्या अभी भी सारी चीजें इन द प्राइस नहीं है, और अगर नहीं है तो यहाँ से कितनी बढ़त की उम्मीद है? देखिए, मैं तो आपसे पिछले काफी दिनों से बोल रहा हूँ कि ये जो अपसाइड है ये जरूरत से ज्यादा हो गया है, एंड इस लेवल पे मुनाफा वसूली भी आएगी और डेफिनेटली कंजम्पशन ड्रॉप हम लोग देख ही रहे हैं। तो वो आज की तारीख में बाजारों में रिफ्लेक्ट करने लगा है, और
रिस्क जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है लोगों के हाथ में। जहां तक सोयाबीन की आप बात करनी थी, सोयाबीन की अभी मैं कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा, क्योंकि जो मार्च क्लोजिंग होती है ना, इस पीरियड में कोई भी ज्यादा ट्रेड करना नहीं चाहता है, क्योंकि अपनी बुक्स में एडवांसेस या उधारी नहीं दिखाना चाहता। तो अभी जो थोड़ा बहुत जो बढ़ गया है, बिकॉज की प्लांटों को सीड नहीं मिल रहा होगा, वैसे ही होली का माहौल है, और मध्य प्रदेश में तो होली एक्चुअली 5 दिन तक चलती है, वहां पे वो पंचमी तक होली खेली जाती है। तो अभी 4-5 दिन जो है ना, मार्केट ऐसे ही रहेंगे एज फार एज ऑयल सीड मंडीज आर कंसर्न। पर जहां तक अब इंटरनेशनल बाजारों की बात करें, तो सारे बाजार अभी तकलीफ में हैं। सनफ्लावर जो ऊपर में 1700 के लेवल पे हो गया था एफओबी पे, वो आज 1500 के लेवल पे आ गया है। सोयाबीन भी प्रेशर में है, पाम तो जरूरत से ज्यादा प्रेशर में, ऑलमोस्ट $80 से $100 ऊपर के लेवल से पाम में टूट चुके हैं। और पाम में दूसरा है कि अभी हायर प्रोडक्शन के मंथ्स चालू हो रहे हैं, और जितने फंड्स थे उन लोगों को भी लग रहा है कि एट सम स्टेज प्रॉफिट टेकिंग करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज इस बाजारों को टेका कौन लगाएगा। जी। Indians have not been very aggressive buyers, और मस्टर्ड इज नॉट हेल्पिंग एनीवन, बिकॉज मस्टर्ड की क्रॉप तो जबरदस्त है ही है, और नेफेड है नहीं, तो इसलिए मस्टर्ड की अवेलेबिलिटी और क्रशर्स को सब आराम से कोई माल मिलने में तकलीफें नहीं हो रही हैं। तो मैं नहीं समझता कि बाजारों में कोई अपसाइड की अभी बहुत ज्यादा हार्ड फिलहाल में गुंजाइश है। यानी कि नई खरीदारी करके फिलहाल यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाकी के खाने के तेलों में क्योंकि नई फसल आ जाएगी तो उसका दबाव धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। आप कैसे देखते हैं सुधाकर जी, और आपको भी यही लगता है कि यहाँ से कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है, फाइनली अब यहाँ पर भाव इन लेवल्स पे टिकते हुए नजर आएंगे और कुछ मुनाफा वसूली की ही बात की जाए? हाँ जी, हेल्दी मनीषा जी, हेल्दी करेक्शन जरूर आया है। आई थिंक मोर सो इन द फ्यूचर्स मार्केट, क्योंकि केएलसी गिरा 14%, सीबॉट इज फॉलन बाय 10%, फिजिकल कमोडिटीज आर डाउन 5 to 7%, बट अलग अलग ऑयल्स का अलग अलग फंडामेंटल चल रहा है। सोयाबीन, सन ऑयल जैसा अभी डिस्कस किया है, $200 वो गिर गया है। सोया एंड पाम ये सब $50-60 गिरा है, बट वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है आज के दिन में। डेली वॉलेटिलिटी इटसेल्फ इज 2-3%। सो ओवरऑल 5 to 10% का जो हेल्दी करेक्शन आया, इट गिव्स अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी टू बाय। अनदर मेन फीचर इन इंडिया टुडे इज दैट ऑल द ऑयल्स आर इन सेम प्राइस। जो प्रीमियम ऑयल्स जैसे मस्टर्ड हुआ करता था, आज के दिन में वो सोयाबीन रिफाइंड से भी सस्ता हो गया, पाम ऑयल का बराबर का रेट हो गया, क्योंकि नेफेड नहीं है और वो सब रिफाइनिंग में जा रहा है। जहाँ तक कि सोयाबीन कॉम्प्लेक्स का अलग फंडामेंटल्स है कि पीक क्रशिंग हो चुका है, मार्च तक काफ़ी मील एक्सपोर्ट भी हो चुका है, तो वो इसलिए रेपसीड से ऊपर चल रहा है। तो आज के दिन में मैं तो ये कहूँगा कि एक एक ऑयल का अभी हम जनरल नहीं बोल सकते, एक एक ऑयल का फंडामेंटल्स अलग हो गया है। हेल्दी करेक्शन है, और मार्केट तो एक डायरेक्शन में काफी महीना चला। अभी तक फंडामेंटल्स ऑफ पाम आल्सो विल स्टार्ट गेटिंग मोर ऑयल फ्रॉम इंडोनेशिया, मलेशिया, तो अप्रैल तक थोड़ा बहुत मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा। पॉइंट टेकन। एक और चीज जो अतुल जी, वो ये है कि लॉकडाउन की कंसर्न्स हमने फिर से आते हुए देखी हैं। महाराष्ट्र में केसेस बढ़ते हुए नजर आए हैं, सेल्फ रिस्ट्रिक्शन लोग यहाँ पर करेंगे, बाहर जाना भी यहाँ पर कम ऑलरेडी होता हुआ नजर आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी काफी कंट्रीज में वही स्टेप्स हैं। आपसे जब पहले बात हुई थी तो आपने कहा था कि लास्ट ईयर यहाँ पर हमने मांग में कमी इस वजह से आते हुए देखी, क्या उस दौर में हम फिर निकल रहे हैं? ये जो पहला क्वार्टर यहाँ पर खत्म हुआ है, किस तरह की मांग आपने यहाँ पर देखी है, एंड सेकेंड क्वार्टर से अब यहाँ क्या एक्सपेक्टेशन है? यानी मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। ये जो कोरोना है, इट इज रेजिंग इट्स अगली हेड ऑल ओवर अगेन। और अभी यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर तो आज 8 बजे ही रेस्टोरेंट्स बंद होने लगे हैं, तो आउट ऑफ होम कंजम्पशन हैज ड्रॉप्ड ड्रामेटिकली। और आप जहाँ पे बैठी हैं बॉम्बे में हालात कितने खराब होते जा रहे हैं कि आज हम लोगों को अपना ऑफिस खोलने में भी अभी डर लगने लगा है। तो ये इन सब हालात में दिस विल ऑल रिजल्ट इन ड्रॉप इन कंजम्पशन। और मुझे नहीं ताज्जुब होगा कि जो अपने अगर ये हालात कंट्रोल में नहीं आए तो शायद जो ड्रॉप अपने लोगों ने लास्ट ईयर देखा था वो शायद वापस रिविजिट ना हो। इसके अलावा अभी गर्मी के माहौल में और गर्मी के मौसम में वैसे भी कंजम्पशन घट जाता है।
तो ये सारी चीजें अभी थोड़ा हिंदुस्तान में तो बाजारों को ऊपर उठाने में बहुत ज्यादा दम लगेगा। मुझे को नहीं लगता कि बाजार अभी कहीं भागने वाले हैं। एक तो ये बात कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुछ स्टेबिलिटी है, दूसरा ये कि यहाँ पर नई फसल बाजारों में आनी शुरू हो जाएगी, और तीसरा ये कि लॉकडाउन की वजह से आउट ऑफ हाउस कंजम्पशन में फिर कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद फिलहाल खाने के तेलों में नहीं है। मार्च एंडिंग के चलते जैसे एक्सपर्ट्स ने बताया कुछ बहुत यहाँ पर वॉलेटिलिटी जरूर जारी रहेगी, लेकिन उसके अलावा बहुत बड़ी तेजी की फिलहाल यहाँ उम्मीद नहीं है। बहुत शुक्रिया अतुल जी और सुधाकर जी हमारे साथ समय निकालने के लिए और खाने के तेलों के पूरे सेक्टर के ऊपर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर स्टील की करेंगे, क्योंकि जब आप हीट मैप देखते हैं तो सबसे ज्यादा एक्शन हमने स्टील में आता हुआ देखा है। करीबन 3% की तेजी के साथ यहाँ पर एनसीडीएक्स में कारोबार है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अगर आप नॉन फेरस और फेरस मेटल्स का अभी तक का रिपोर्ट कार्ड देखें इस क्वार्टर का, तो सबसे बेहतरीन जो गेन्स हैं वो हमने स्टील में आते हुए देखे हैं। प्रियांक कैसे देखते हैं और यहाँ से अब क्या एक्सपेक्टेशंस है मेटल्स में? देखिए, पर्टिकुलरली हम देख रहे हैं कि स्टील मार्केट और सारे दूसरे जो बेस मेटल्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड जिस तरह से रिस्क ऑन आया है मार्केट्स में, तो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड भी ओवरऑल जो बेस मेटल कॉम्प्लेक्स दिखता है वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। जो हमने अभी इंटरमीडिएट करेक्शन देखा है वो मुझे लगता है कि करेक्शन एंड होके फिर से हम एक हायर साइड ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सभी मेटल्स आपकी स्क्रीन पर वहां पर तेजी के साथ कारोबार करते हुए हमने कुछ बहुत प्रेशर यहां पर इनिशियली लेड और जिंक में बनता हुआ देखा था, हल्की सी स्टेबल मूव्स, लेकिन बाकी सभी मेटल्स में कारोबार में। इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके भी सवाल। आपका स्वागत है कमोडिटी कॉल में, और वो समय है जब अपने दर्शकों को अपने साथ हम यहाँ पर शो में शामिल करते हैं। और सबसे पहले हमारे साथ सचिन एमपी से फोन लाइन पर मौजूद हैं। सचिन जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैडम मेरा सवाल है, मेरे पास काबुली चना है करीब 100 क्विंटल, और हम उसको अभी स्टोर करके रखें या फिर अभी कर दें? आने वाले टाइम पे मतलब भाव क्या रहने वाले? आप कब तक उसे स्टोर कर सकते हैं सचिन? जी मैडम, हम एक या 2 महीने स्टोर करके रख सकते हैं। ऑलराइट, चने में आज अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली है। मनोज जी क्या राय देंगे? चना है 100 क्विंटल के आसपास सचिन जी के पास, हाजिर में माल है, 1-2 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। आपने आज खरीदारी की यहाँ पर राय दी है, लेकिन 1-2 महीने के पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। इंडिया में भी जो वैक्सीन रोल आउट है वो अप्रैल 1st वीक से बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने एज ग्रुप को रिवाइज किया है, तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे वैक्सीन रोल आउट बढ़ेगा तो जो कोविड-19 के केसेस है वो भी आने वाले समय में कम होते हुए दिखेंगे और फिर एक बार डिमांड इमर्ज होगी। मेरा मानना है कि 2 से 3 महीने का नजरिया रख के चलना चाहिए। एक बार एनसीडीएक्स चना एक बार फिर से 5350 5400 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो वर्तमान लेवल से भी यहाँ 300 से 400 रुपए की गुंजाइश अपसाइड की दिखती है अगले 2 से 3 महीने में, तो बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। जी, अब पूरे दालों के सेक्टर के लिए भी आप यही एक्सपेक्टेशन करेंगे कि और प्राइसेस में यहाँ पर सपोर्ट रह सकता है, या नई आवक का कुछ असर पड़ेगा भावों में? बिल्कुल, जो नई आवक है वो ऑलरेडी प्राइस इन है, क्योंकि जो दूसरी जो पल्सेस है वो ऑलरेडी हायर रेट्स पे ट्रेड कर रही है, और हमने चना को लास्ट वीक में सपोर्ट प्राइस के ऊपर जाते हुए देखा था। वहां से फिर एक बार करेक्शंस बनते हुए देखे थे, लेकिन आगे जो डिमांड सीजन है वो बना रहेगा, तो उसके चलते ओवरऑल पल्सेस में सपोर्ट्स रहेंगे। और हमने रुपी में एक बार फिर से कमजोरी आते हुए देखी है, तो उसके चलते भी यहाँ सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल पल्सेस कॉम्प्लेक्स में यहाँ सपोर्ट्स जो है अगले 2 से 3 महीने में बने रहेंगे। सचिन जी, वो आपके लिए राय है, अगले 2-3 महीने यहाँ पर बेहतरीन नजर आते हैं, इवन एज नई फसल बाजार में आएगी, लेकिन सामने मांग बेहतर रहने की उम्मीद है और उसका फायदा आप कमा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और गोरखपुर यूपी से प्रखर अब हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार प्रखर, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैम। जी मैम, मेरे 2 क्वेश्चन है जी। पहला मैम कि मुझे क्रूड ऑयल में फ्रेश पोजीशन बनानी है यहाँ से अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में, और दूसरा मैम मैंने 197 पे नेचुरल गैस शॉर्ट किया हुआ है 2 लॉट। ऑलराइट, यानी कि एनर्जी कॉम्प्लेक्स में कारोबार किया है, कच्चे तेल में नई पोजीशन, और नेचुरल गैस के प्राइसेस आपके लिए स्क्रीन पे लेके आएंगे, जहां पर अच्छी खासी तेजी आज हमने बाजारों में लौटते हुए देखी है। प्रियांक क्या राय है दोनों ही काउंटर्स पे? पहले नेचुरल गैस से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है मार्केट्स में, और आज यहाँ पर हल्की सी बढ़त का दिन।
देखिए, उन्होंने अभी करंट मार्केट के आसपास ही पोजीशन बनाई है। मेरा मानना है कि जिस तरह से स्टीप फॉल हमने देखा 240 से लेके 170 तक, ये उसका एक रिट्रेसमेंट पुल बैक कह सकते हैं हम। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ट्रेंड रिवर्सल है। फिर से हम भाव को नीचे आता हुआ दिखेंगे। अराउंड 200 205 ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा। इसे क्रॉस करना ये रैली में मुश्किल दिखता है। तो मुझे लगता है 205 या 210 ये स्टॉप लॉस रख के होल्ड किया जा सकता है। फिर से उन्हें अराउंड 180 175 जोन्स तक नेचुरल गैस के प्राइसेस आ सकते हैं इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। दूसरा जो उनका सवाल था क्रूड ऑयल पे, क्रूड ऑयल मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने एक सेल ऑफ देखा अराउंड 4900 लेवल से ऑलमोस्ट हमने इसे 4300 4200 के लेवल्स आते हुए देखे और वहाँ से कि ये रिट्रेसमेंट शुरू हुआ है। मुझे लगता है ये रिट्रेसमेंट फिजर आउट हो जाना चाहिए, 4600 क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे 45 20 45 50 के रेंजेस में शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अबव 4600। फिर से उन्हें अराउंड 4350 4250 के रेट से मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो वो स्ट्रैटेजीज प्रखर आपके लिए हैं। एक में आप पैसा कमा सकते हैं और दूसरी पोजीशन स्ट्रैटेजीज कहाँ लेनी है वो लेवल्स भी बताए गए हैं। जयपुर से अब रवि हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रवि नमस्कार, क्या है आपका सवाल? रवि का फोन यहाँ पर कट गया है, लेकिन रवि का मैसेज पढ़ लेते हैं। ट्रेडर हैं ये और 100 क्विंटल कॉटन सीड केक इनके पास यहाँ पर पड़ा हुआ है। मनोज जी क्या राय देंगे, क्योंकि इनिशियल उछाल के बाद कुछ मुनाफा वसूली आते हुए नजर आई थी, अब यहाँ से तेजी की उम्मीद बाजार को तो है, आपको क्या लगता है? मेरा मानना है मनीषा जी कि अभी कॉटन सीड ऑयल केक जो एक रेंज बाउंड प्ले ही रहेगा। लोअर लेवल्स पर 2330 2340, वहीं हायर लेवल्स की अगर बात करें तो 2455 के आसपास ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है बार बार देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशन में अगर 2450 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं तो एक बार मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। जब तक कीमतें 2455 के ऊपर सस्टेन नहीं होती, यहाँ बड़ी बढ़त की गुंजाइश कम है, तो 2450 के आसपास एक बार मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। मनोज जी आपसे एक सवाल खाने के तेलों पर भी लेना चाहेंगे, क्योंकि हमने वो डिस्कशन तो किया और मानना एक्सपर्ट्स का यही था कि यहाँ से अब तेजी की उम्मीद बाजारों में नहीं है। आपको क्या लगता है, क्योंकि ज्यादातर फैक्टर्स अब यहाँ पर टर्न होते हुए नजर आए हैं? बिल्कुल मनीषा जी, जहां तक सोयाबीन का भी जैसा कि अतुल चतुर्वेदी जी भी बता रहे थे कि आगे जो डिमांड है वहां पे कमी देखने को मिल सकती है, और हमने देखा है कि सीबीओटी सोयाबीन वायदा में भी पिछले 2 वीक से हमने एक बार मुनाफा वसूली आते हुए देखी है, और कीमतें हायर लेवल से लगभग 4 से 5% जो है करेक्शन दिखा चुकी है। हमारे यहाँ पे सप्लाई कंसर्न्स के चलते यहाँ कीमतों में सपोर्ट्स बने हुए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन है और वर्तमान लेवल्स पे अब एक बार लॉन्ग पोजीशन में मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए और फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इन लेवल्स पर बनाने से बचना चाहिए। वहीं खाने के तेलों में भी ऊपरी लेवल्स पर जो है एक मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, तो यहाँ भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन वर्तमान लेवल पे एक बार अवॉइड करना चाहिए। ऑलराइट, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर ना बनाई जाए। अगर आपने होल्ड किया है तो मुनाफा कमाया जा सकता है। ऑफ कोर्स 5 से 10% की करेक्शन हमने जरूर आते हुए देखी है, जिसे हेल्दी करेक्शन कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ से बहुत बढ़त की उम्मीद काफी सारे फैक्टर्स की वजह से फिलहाल नहीं है। लेकिन इसी के साथ कार्यक्रम में इतना ही समय है। मनोज जी, प्रियांक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी कॉल में आज इतना ही। आगे देखिए मार्केट्स टुडे।